झारखंड मुक्ति मोर्चा का पोस्टर इन दिनों सुर्खियों में है। राजधानी रांची में लगाए गए पोस्टर के कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राजद में मतभेद की स्थिति पैदा करने वाली बताई जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पोस्टर के कारण महागठबंधन के अंदर विवाद बढ़ता जा रहा है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, वाम दलों के सहयोग से चल रहा है और ऐसी स्थिति में पूर्ण बहुमत वाली स्थिति तीनों गठबंधनों को मिलाकर ही होती है। ऐसे में झारखंड में महागठबंधन की सरकार कही जा सकती है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे अपनी सरकार बता रहा है। पोस्टर के जरिए मनोज कुमार पांडे ने जिस तरह के संदेश देने का प्रयास किया है और हेमंत सोरेन को हिम्मती सोरेन बताया है, तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है उन्होंने पोस्टर के माध्यम से केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा की हेमंत सरकार को बताया है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस और राजद के नेता खफा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजद की ओर से गंभीर प्रतिक्रिया दी गई है और इस प्रतिक्रिया में कहा गया है कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, न कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने सरकार को लगातार महिमा मंडित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आगे करके करता रहा है। हालांकि इस सरकार के अगुवा हेमंत सोरेन ही हैं, लेकिन महागठबंधन के अन्य दलों के सहयोग के बिना सरकार नहीं चल सकती है। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये पोस्टर निश्चित रूप से महागठबंधन में दरार देने वाला है और ये दरार राजद के विरोध के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। नहीं, क्या है ना, जब हम लोग चुनाव लड़े थे, एक साथ लड़े और एक साथ अभी सरकार चल रही है। सरकार में कहीं कुछ मतभेद नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं आई है और हम लोग अच्छे से सरकार चल रही है। सरकार लगातार विकास का भी काम कर रही है और जिस पोस्टर की बात है, तो पोस्टर में क्या सोच के लगाए हैं, नहीं लगाए हैं, तो उनका अपना सोच होगा, अपना सोच के साथ लगाए होंगे और हो सकता है उनको लगा है कि हम बड़े भाई हैं, बड़े भाई के रूप में हम नेतृत्व कर रहे हैं, तो इसके भी उनके दिमाग में चल रहा हो कि बड़े भाई के समान है, तो हमारा सरकार चल रहा है। लेकिन इसमें होना चाहिए था कि गठबंधन का, हम लोग भी लिखते हैं कि बोलते भी हैं कि गठबंधन की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, जिसमें झामुमो और राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस सब लोग मिल के हम लोग सरकार चला रहे हैं। और हम लोग चुनाव में भी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़े थे, जिसमें कि सबका अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा बीजेपी को हराने में। अब बीजेपी को हम लोग यहाँ से सफाया किए हैं और तो ये सब हो सकता है भूल हुई होगी, भूल बस भी हो सकता है, ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं। महत्व मिल रहा है राष्ट्रीय जनता दल को? नहीं, महत्व है, ऐसे नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल का मंत्री है, सरकार में हम लोग सब जगह हैं, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग सरकार अच्छे से चल रही है, अच्छा है, हम लोग खुश हैं, सब लोग खुश हैं। और जनता के यहाँ जो न्याय, जनता के न्याय का काम हो रहा है, जनता सभी का काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। न कारण है बैनर लगाने में ऐसा नहीं है। हम लोग पार्टी कार्यालय में लगा हुआ राष्ट्रीय जनता दल, उसका अर्थ का अनर्थ लोग लगा ले रहे हैं, वो ऐसी बात नहीं है। यहाँ महागठबंधन की सरकार है, जेएमएम बड़ा भाई के रूप में है, कांग्रेस है, आरजेडी है, कोई इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सरकार स्मूथली चल रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है, आरजेडी के भी मंत्री हैं, कांग्रेस के भी मंत्री हैं, जेएमएम के भी मंत्री हैं। अब पोस्टर बैनर में अपना अपना पार्टी के लोग नाम देते हैं, इसमें कोई विषयांतरित नहीं होना, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए काम अपना सरकार का चल रहा है। हाँ, अगर वो सामूहिक रूप से लिख रहे थे तो उनको महागठबंधन की सरकार है लिखना चाहिए। किन कारणों से उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन इसको अर्थ का अनर्थ नहीं लगाना चाहिए, वैसा कोई बात नहीं है। सारे एकदम जो महागठबंधन के नेता तटस्थ हैं, एकदम चटानी एकता के साथ एक हैं और सरकार चल रही है, इसमें कहाँ कोई बात है। मनोज पांडे हमेशा ही विवादित पोस्टर लगाते रहते हैं। अब तो मनोज पांडे जी बताएंगे, हमारे अच्छे मित्र हैं, वो किस कारण से हो सकता है लिखने में मिस कर दिए हो। बड़ी पार्टी है, जेएमएम की सरकार लिख दिए हो, आखिर उनके नेतृत्व में सरकार है, तो हो सकता है इस व्यू से भी उन्होंने लिखा हो। अगला इशारा तो नहीं है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे? अब वो भविष्य की बातें, अभी 5 साल हमारी सरकार स्मूथली चलेगी।
अब भविष्य में क्या होता है कब, वो कोई नहीं जानता। भविष्य के गर्भ में है, वो क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता है। लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए।